वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मेरा ये चैनल है नई उम्मीद के नाम से। मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है, मेरा नया व्लॉग आ चुका है। ये चैनल उन तमाम औरतों के लिए है जो ख़ुद को समझती हैं कि हम हार चुकी हैं और वो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं और जिन्हें एक हौसले की ज़रूरत है, जो समझती हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकती, हम अब नाकाम हो चुकी हैं, हमारी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा करने के लिए। मेरी बहनों, मेरी यूट्यूब फैमिली, औरत जो है वो सिर्फ घर तक महदूद नहीं होती, वो जॉब भी करती है, वो घर भी संभालती है, बच्चों को संभालती है, अपने ससुराल वालों के साथ भी चलती है, अपने मायके वालों के साथ भी चलती है और अपने जानने वालों के साथ भी अपना रिश्ता ज़रूर निभाती है। औरत जो है वो एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक बेटी भी है। वो एक मज़बूत इंसान है जो इतने रिश्ते एक ही वक्त में निभा रही होती है। हम औरतें जो हैं वो अपनी ख्वाहिशात को दूसरों के खातिर जो है वो कुर्बान करती रहती हैं। हम ये सोचती हैं कि हम ये करेंगी तो दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा, हम ये कहेंगी तो दूसरा बुरा मना जाएगा, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है। हमें दूसरों की इस बात से तकलीफ़ पहुंचती है तो हम कहते हैं खैर है कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी ने हमारे लिए नहीं कहा कि खैर है कोई बात नहीं। याद रखें, हमें कभी भी देर नहीं होती अपने आप के उठने के लिए, अपने आप के लिए मेहनत करने के लिए, अपने आप के लिए शुरू करने के लिए। अगर आप किसी मामले में नाकाम हो जाती हैं, किसी जॉब में, किसी भी अपनी ज़िंदगी के मामले में आप नाकाम हो जाती हैं, तो आप ये ना समझें कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं अब दोबारा कुछ नहीं कर सकती। औरत बहुत बाहिम्मत होती है। औरत जो दूसरों को नई ज़िंदगी देती है, उन्हें जो है वो एक बच्चे को पैदा करती है, उसको पालती है, 9 महीने पेट में रखती है, पैदा करके पालती है, उसके लिए मेहनत करती है, दिन रात जागती है, एक नया इंसान बनाती है, एक नई दुनिया बनाती है, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? आप अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल भी ना समझा करें। आप अपनी कदर खुद करें। कोई भी आपको आकर नहीं कहेगा कि आप जो है ना बहुत अच्छी हैं, या आप में ये खूबी है, या आप में ये खूबी है, या आपने ये बहुत अच्छा काम किया। लोग तब तक हाँ कहेंगे आपको जब तक उनको आपको मतलब होगा, जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। जब ज़रूरत पूरी, मतलब पूरा, उसके बाद आप कौन मैं कौन, उसके बाद कोई आपकी कदर नहीं करेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा ना। आप जब तक आप खुद रब्ता नहीं करेंगे, लोग कभी भी आपसे रब्ता नहीं करते हैं। इसलिए अपने आप पे यकीन रखें, अपने आप को पहचानें, खुद को किसी से कम ना समझें। अगर आज आप थकी हुई हैं, मायूस हैं, तो याद रखें आप अकेली नहीं हैं। आपके साथ आपकी औलाद होती है, आपके बहन भाई होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं। बस ये रिश्ते हैं जो मुखलिस हैं। इसके अलावा बाकी सब लोग जो हैं वो सिर्फ अपने मतलब और अपनी ज़रूरत के तहत आपके साथ है। आपने सबसे पहले अपने लिए मेहनत करनी है, अपने आप पे मेहनत करनी है, आपने अपने आप पे तवज्जो देनी है। तो मैंने ये चैनल ऐसी ही औरतों के लिए बनाया है जिनके लिए मैं एक नई उम्मीद बनकर आऊँ, एक नई उम्मीद दूँ उनको कि आप किसी से कम नहीं हैं। सबसे पहले ख़ुद को किसी से कम ना समझें, अपने आप को ठीक करें। आप किसी को ठीक नहीं कर सकती, आप खुद को ठीक करें। अपने लिबास को ठीक करें, चाहे पुराने कपड़े हों उनको साफ़ सुथरा लिबास एक अच्छी पहचान होती है। अपना लिबास साफ़ पहने, अपने बाल संवारें, अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रखें, अपने हाथों को साफ़ रखें, अपने पाँव को साफ़ रखें। तो आपको जब आप खुद साफ़ होंगे, आप खुद जो है वो अपने आप को फ़्रेश महसूस करेंगी, ताज़ा महसूस करेंगी, तो आपको इर्द गिर्द का माहौल भी जो है ना वो फ़्रेश लगेगा। तो सब आपसे, जब आपकी लुक ही सही नहीं होगी, आपका जो है ना वो लुक, ये नहीं चेहरा अल्लाह पाक ने बनाया, लेकिन हमारे जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं अपने लिए, वो जब तक हम सही नहीं करेंगे तो लोग भी हमारे पास बैठने वाले में, अगर उन्हें हमारे साथ से बदबू आएगी या वो हमें गंदा समझेंगे, हमारे कपड़ों को गंदा, तो हमें इतनी वो वैल्यू भी नहीं देंगे। आज का जो साफ़ सुथरा होगा उससे बातचीत का और तरीका होगा, जो गंदा मंदा बैठा होगा उससे बातचीत का और तरीका होता है। तो आपने सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा करना है। आज का टॉपिक मेरा यही है कि आप खुद को संभालें, अपने आप को साफ़ रखें। उसके बाद आप जो है ना वो दूसरे लोग तो आपको साफ़ नहीं रख सकते ना, आपने खुद अपने आप पे करना है। अपना ख्याल आपने कैसे रखना है, ख़ुद को साफ़ सुथरा रख के। सबसे पहले आप खुद साफ़ सुथरे होंगी तो दूसरे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। अपनी इज़्ज़त खुद करना सीखें। जब हम अपना आप खुद मजाक उड़ाते हैं ना किसी के सामने बैठ के या किसी से बातें करते हुए, तो जब हम खुद अपना मजाक उड़ाते हैं तो जो है वो सब लोग हमारा खुद ही मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये जब खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करती तो हमें क्या ज़रूरत है इसकी इज़्ज़त करने की। इसलिए सबसे पहले तो आपने ये आदत अपनी छोड़नी है कि दूसरों के सामने अपनी कमज़ोरियाँ, अपना मजाक उड़ाना और अपनी बुराइयाँ करना छोड़ दें। और किसी को भी ये मत बताएं कि
کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ آئندہ کیا کرنے والے ہیں، یا آپ کے لیے کس بات کی آپ کو خوشی ہوتی ہے، یا آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے۔ انہوں نے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے خود اپنے آپ کے لیے خود ہے۔ کیا ہمیں کیا اچھا لگتا ہے ہم نے خود اپنے لیے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کیا برا لگتا ہے اسے خود روکنا ہے۔ کوئی نہیں ہمارے لیے محنت کرے گا، کسی کو کیا لگے ہمیں کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے، ہمیں کس بات سے خوشی ہوتی ہے کس بات سے دکھ ہوتی ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو آپ کے ارد گرد ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے ان باتوں سے دکھ ہو۔ تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے یہ عادت چھوڑنی ہے کہ اپنی برائی کرنا، اپنے آپ کے بارے میں غلط کہنا۔ تو خود بخود لوگ جب آپ خود اپنی عزت کریں گے نا کہ مجھے تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، اپنی عزت خود کرنا کریں گے نا، تو خود بخود دوسرے بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو اور آپ نے اپنے لیے جو ہے نا وہ بنانی ہے، اپنے لیے کوشش کرنی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو میں خوش کر سکوں۔ اپنے لیے چائے بنائیں، اپنے لیے دن میں 15 سے 20 منٹ بھی تو ہم خود کے لیے نکال سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے لیے بیٹھ کے خود سے باتیں کریں، اللہ سے باتیں کریں اور اپنی ضرورتوں کو سوچیں کہ میں کس کیا محنت کر کے کیا کام کر کے میں اپنے آپ کو خوش رکھ سکتی ہوں یا اپنے آپ کے لیے بہتر کر سکتی ہوں۔ تو اپنے لیے جینا سیکھیں، اپنی قدر خود کرنا سیکھیں، اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ اور تمام یوٹیوبرز اور تمام فیملی جو ہے نا، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں اور آپ کو یہ اچھی لگی ہوں میری باتیں دل کو لگی ہوں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس پیغام کو دوسری عورتوں کو بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ہر عورت کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی کو امید ملنی چاہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن دبائیے۔ اللہ حافظ۔